एक्सक्यूज मी। तू दुनिया की बेस्ट बेटी नहीं, दुनिया की सबसे मनहूस लड़की है। जिस बाप ने तुझे अपना पेट काट काट के पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और उसके बदले तूने उसे सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी और तकलीफें दी। तेरी वजह से हम आज रास्ते पे हैं, तेरी वजह से आज ये आदमी यहाँ पड़ा बहुत और जिंदगी के दौराहे पे खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। तेरा साया ये मनहूस है। निकल जा तू यहाँ से, इसके पहले कि मैं अपना आपा को बैठूं। निकल जा यहाँ से, जा मनहूस जा। तू दुनिया की बेस्ट बेटी नहीं, दुनिया की सबसे मनहूस लड़की है। तेरा साया ये मनहूस है। इसके पहले कि मैं अपना आपा को बैठूं, निकल जा यहाँ से, जा मनहूस। नेहा क्या पहले कम तकलीफ में थी जो आंटी जी ने ऐसी बात ही सुना दी? कहाँ नेहा? नेहा शांत हो जा। देख आंटी ने जो कहा ना, सही कहा मम्मी ने। मैंने आज तक सिर्फ तकलीफें ही तो दी है उन्हें पापा की हर उम्मीदें तोड़ी है। आज पापा की ये हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई है। पापा के साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसकी वजह से मैं ही तो हूँ। नेहा। आदिप, आप मेरी हर पुकार सुनते हैं ना? तो आप अब उनके जान के बदले मेरी जान ले लो। मेरी उम्र भी उन्हें दे दो, उन्हें जीने दो। चुप कर और खबरदार जो ऐसा कुछ भी बोली तो। पागल लड़की, कुछ नहीं होगा उन्हें, समझी तू? अरे तू अपने पापा की बेटी है, कितना प्यार करते तेरे पापा तुझे पता है। माना कि अभी थोड़े नाराज है तुझसे, पर वो तू ही है जिसके ऊपर उन्हें नाज था। और देखना जिस दिन तुझे माफ कर देंगे, तुझे पता सबसे पहले वो क्या कहेंगे? मेरी बेटी नेहा दुनिया की सबसे बेस्ट बेटी है। तू देखना ये बोलेगे वो। और अब ना अपने कान बड़े कर और मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब तक जो कुछ भी गलत हुआ है, जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसके जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। मैं। तू नहीं। तू तो कितनी अच्छी है यार। तू तो बेस्ट लड़की है यार, बेस्ट बेटी है, हमेशा बेस्ट रही है। लाइफ में, पढ़ाई में, फैमिली में, इवन दोस्ती में। और मैं वर्स्ट हूं मैं। ना फैमिली में अच्छा रहा, ना पढ़ाई में अच्छा रहा, ना लाइफ में अच्छा रहा, ना इवन दोस्ती में भी नहीं यार। दुनिया का सबसे बेकार और बिगड़ा लड़का था मैं। अपनी लाइफ में आने वाली हर तकलीफ, हर प्रॉब्लम के तू जड़ तक जाएगी
तो जाने अनजाने तुम मुझे खड़ा पाएगी वहां पर। तू, तेरा परिवार, आज हम सब जो दुखी है मेरी वजह से। इसलिए खुद को दोष मत देना। बहुत दोष दे दिया तूने खुद को, अब नहीं। कितना टॉर्चर करेगी तू खुद को उन गलतियों के लिए भी जो गलती तूने कभी की नहीं है। क्या किया है तूने? प्यार किया। प्यार करना कभी गलत नहीं हो सकता है निया। ये तो मैं बेवकूफ हूं एक नंबर का। अरे प्यार तो छोड़ो, दोस्ती भी ढंग से नहीं निभा पाए हो मैं तो। इसलिए एक बात की गांठ बांध ले तू, आज के बाद तू खुद को दोष नहीं देगी। समझा ले खुद को। तेरी लाइफ में जो कुछ भी हो उसका जिम्मेदार मैं हूं। इसलिए अब लाइफ में तुझे कभी भी गुस्सा आए, पछतावा हो तो मुझे दोष देना, मुझ पर गुस्सा करना, थप्पड़ लगाना मुझे कस के, पर वादा करके अपने आप को गिल्ट में नहीं ले जाएगी तू। नहीं ले जाएगी ना? गुनहगार मैं हूं, तू नहीं निया। और हाँ, अब तूने अगर अपने बारे में एक भी बैड वर्ड अपने मुंह से निकाला तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा, मुझे बहुत बाद में पता चला यार कि ये तो कचरे के डिब्बे में से मिली थी। तेरे पापा ने तुझे वहां से उठाया और एक खूबसूरत जिंदगी दी तुझे। बहुत बड़ी बात है नेहा, बहुत बड़ी। पर तू भी कम नहीं है। बेटी का फर्ज निभाते निभाते तूने अपने पापा को एक नया जीवन दिया है। देख नेहा, मैं जानता हूं कि खतरा अभी तक टला नहीं है, पर तू है ना महादेव से झगड़ा करने के लिए। और महादेव अच्छे से जानते हैं कि अगर उन्होंने तेरे पापा के साथ जरा सा भी इधर उधर कुछ किया तो तू उन्हें भी नहीं छोड़ेगी, है ना? तू नाराज हो ऐसा वो कुछ करेगी ही नहीं। इसलिए तू खुद को ना अंडर एस्टिमेट मत कर। हाँ, मुझे पता है तू ना एक नंबर के झगड़ा लो है, झगड़ा लो। नहीं जानता क्या मैं? तुझसे थोड़ी ना पंगा लेके वो भी डरते हैं तेरे से। नहीं लेके। क्या हुआ? डबल श्योरिटी चाहिए? ठीक है, एक डील करता हूँ। ठीक है, महादेव से डील कर लेता हूँ। महादेव, सुन रहे हो ना? हाँ, नेहा के पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। सुन रहे हो ना आप? नेहा के पापा की जान बचा लो, बदले में मेरी जान ले लो। बेट लगानी है 24 घंटे। 24 घंटे में तेरे पापा कुंफू कराटे करते हुए हॉस्पिटल से बाहर नजर आएंगे। 24 घंटे देख लेना। जिस पिता के पास तेरे जैसी स्ट्रॉन्ग बेटी हो, उस पिता को कुछ हो ही नहीं सकता है। समझी? भरोसा रखने, कुछ नहीं होगा उन्हें। सच्ची? मुझे
शर्म। मम्मी 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 अभी आप गलत समझ रही हैं। या एक सेकंड, आंटी जी आप जैसा सोच रहे हो वैसे कुछ भी नहीं, मैं समझाता हूँ ना आपको। मम्मी तू मनहूस ही नहीं, तू कलंक है हमारे माथे का, जिसे जितना मिटाने की कोशिश करो वो उतनी ही काली फैलाता है। तेरा बाप यहाँ अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तू यहाँ अपने आशिक के साथ बैठ के इश्क लड़ा रही है। मम्मी आप गलत समझ रही हैं। आंटी जी एक माँ से बेहतर अपनी बच्ची को कोई नहीं जानता, फिर भी अपने यहाँ के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकती है? सॉरी आंटी जी, पर आपको कोई गलतफहमी हुई है, हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे। गलतफहमी? मैं अंधी नहीं हूँ, दिखाई दे रहा है मुझे सब। शाबाश, अब मचाना घमासान। शादी अजय के साथ और मोहब्बत अभी भी संजय के साथ। हमारी नजरों में तो तू पहले ही गिर चुकी थी, लेकिन तेरी इस गिरी हुई और घटिया हरकत ने यह साबित कर दिया कि तेरी रगों में दौड़ रहा खून भी घटिया ही है। जमीर नहीं जागता तेरा, आत्मा नहीं कचोटती। दोनों भाइयों को अपने पल्लू से बांध के नचा रही है। ये क्या कह रही हैं आप एक बार मेरी बात सुनिए। तेरा तिरिया चरित्र सामने है, शर्म करने की जगह तुम बहस कर रही है। तुझे लाज शर्म हया इज्जत की दुहाई देने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रही हूँ। तूने कभी भी एक दिन के लिए भी हमारा एहसान माना होगा तो वादा कर तू चुपचाप यहाँ से अपने ससुराल जाएगी और अपने ससुराल वालों के साथ रहेगी, उनकी इज्जत करेगी। वादा कर। मम्मी ये क्या कह रही हैं? उन्होंने मेरे पापा का अपमान किया है, वो भी झूठे लेटर्स को लेके। अरे लेटर को लेके हो गई होगी कोई गलतफहमी उनसे, लेकिन तेरी ससुराल वालों को तुझे लेके कोई गलतफहमी नहीं है। आपकी बेटी त्रिया चरित्र पर उतर आई है। हमारी आंखों के सामने अजय की बीवी और संजय की प्रेमिका बनके हमारे दोनों बेटों को उंगली पे नचा रही है। मुझे डर है कि कहीं उसके कारण मेरे दोनों बेटे एक दिन एक दूसरे के खून के प्यासे ना हो जाएं। नेहा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, भीख मांगती हूँ। तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, लेकिन कम से कम अपने हाथों से अपनी गृहस्थी को मत जला। तेरे पति अजय का सम्मान कर और इस संजय के साथ अपनी कहानी को यही खत्म कर। बाप का सर तब ऊंचा उठता है जब बेटी ससुराल वालों का दिल जीते। वादा कर तू अपने ससुराल जाएगी, लोगों की इज्जत करेगी, पत्नी का धर्म निभाएगी और एक अच्छी बहू बन के दिखाएगी। अरे एहसान तो एहसान ही सही, कर देना एहसान। मैं तेरे पैर पड़ती नहीं मम्मी क्या कर रही हैं? सड़क पे आ चुके हैं नेहा, बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। हमारी मुश्किलों को और मत बढ़ा। अपने ससुराल वालों को संभाल, उन्हें खुश रख, वरना तेरे किए की गाज हमारे ऊपर ऐसे ही गिरती रहेगी। वो बड़े लोग हैं नेहा, तू उन्हें दुखी करेगी तो वो हमें चैन से जीने नहीं देंगे। जा यहाँ से जा।
हम 24 आवर्स के लिए इन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। खतरा अभी भी बना हुआ है। तू दुनिया की बेस्ट बेटी नहीं, दुनिया की सबसे मनहूस लड़की है। तेरी वजह से आज ये आदमी यहाँ पड़ा। शर्म, तू मनहूस ही नहीं, तू कलंक है हमारे माथे का, जिसे जितना मिटाने की कोशिश करो वो उतनी गाली फैलाता है। जा अपने ससुराल वालों को संभाल, उन्हें खुश रख, वरना तेरे किए की गाज हमारे ऊपर ऐसे ही गिरती रहेगी। जा यहाँ से जा। संजय, मेरा पीछा करना बंद कर दो। अकेले क्यों नहीं छोड़ देते मुझे? सच में अकेले रहना चाहती हूँ। प्लीज 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 जाओ यहाँ से। अरे बाल बच गए कि वो पुलिसिया जो बच गया। सच कहूं विधायक जी, आज जब फोन पे वो टी की आवाज सुनी ना मैंने, तो ऐसा लगा कि मैं भी टैं बोल जाऊंगी। अरे दिल तो मेरा भी बैठ गया था बेबी जी, जब पंकज ने मैसेज किया कि उस पुलिसिया का राम राम सत्य हो गया है। हाँ विधायक जी, आज पहली बार मुझे लगा कि धरती गोल 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 घूम रही है। अरे कान तो ऐसे सुन पड़ गए थे जैसे कान में किसी ने बड़ा सा पटाखा फोड़ दिया हो। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, लेकिन इस बार अंत के साथ एक बुरी खबर भी है। हाँ जानता हूँ, पंकज ने बताया कि सुषमा ने नेहा से वादा ले लिया है कि वो वापस अपने ससुराल चले जाए और बहू होने का धर्म निभाए। हमारी चाल फिर से हम पर ही उल्टी पड़ गई बेबी जी। झूठ मूठी सही, लेकिन कितना रोई गिड़गिड़ाई उन गरीबों के सामने। इसीलिए थोड़ी कि वो अपनी बेटी को यहाँ छोड़ जाएंगे, और ऊपर से उस सुषमा की बच्ची ने उस मनहूस से वादा ले लिया है कि वो यहीं रहकर हमारी छाती पर मूंग दलेगी। ये बित्ती भर की मुड़ी ने हमें अपनी छोटी उंगली पे नचा के रखा है। पता नहीं अभी आगे हमें और क्या क्या महाभारत झेलना पड़ेगा। मुंह उठाकर तो ऐसे गई थी जैसे कभी वापस ही नहीं आएगी। आने दो उसे। बाबा की जान बच गई, लेकिन अगले 24 घंटे तक खतरा बना रहेगा। इसलिए एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ, इस घर में आज मेरे मम्मी पापा की जो बेइज्जती हुई, उनकी इज्जत का जो तमाशा लगाया गया है, उन्हें शर्मिंदा किया गया है, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई, बहुत गलत हुआ और दोबारा ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं जानती कि वो कागज कहां से आए, पर मैं इतना बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरे पापा बहुत ईमानदार इंसान हैं, और चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मेरे लिए ये सच्चाई कभी नहीं बदलने वाली। और एक बात, मैं यहाँ अपनी खुशी से नहीं आई हूँ, मजबूरी है मेरी, वादा निभाने की मजबूरी। जैसे अब तक
अब तक इस घर में मैं सबको खुश रखने की कोशिश करती आई, आगे भी करूंगी। कोशिश करूंगी कि संजय अपनी जिद छोड़ दे, कोशिश करूंगी कि अजय जी के मन को कभी ठेस ना पहुंचे, कोशिश करूंगी कि आप दोनों का दिल जीत सकूं। लेकिन आज के बाद अगर मेरे मम्मी पापा के साथ कुछ भी हुआ तो मैं क्या कर बैठूंगी इसका अंदाजा मुझे भी नहीं है। और ये बात को कोई हल्के में ना ले। हिम्मत कि वो लड़की हमारे ही घर में रहकर हमें ही आके दिखा रही है, हमारे दोनों बेटों की जिंदगी उलझा कर रख दी है और हमें धमका रही है। पानी सर के ऊपर से जा चुका है देवी जी। अब वक्त आ गया है जब इस लड़की को सबक भी सिखाया जाए और इसे इसकी औकात भी दिखाई जाए। वो कैसे? जैसे रेबीज के कुत्तों को सड़क पर खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वैसे घायल और इस गुस्से में तिल मिलाई हुई इस मनहूस की जगह इस घर में नहीं, पागल खाने में है। क्या? हाँ विधायक जी, क्योंकि पागल हो चुके इंसान के लिए एक ही जगह होती है, पागल खाना। सुबह से शाम हो गई और अब तक इन्हें होश नहीं आया है। हमारा छोटा सा परिवार था, इनकी छोटी सी आमदनी में भी कितने सुकून से रहते थे हम। सही कहते हैं लोग, प्यार किस्मत वालों को खुशी देता है, वरना उससे बर्बादी और बदकिस्मती लेकर आता है। नेहा और संजय की वजह से हमारी जिंदगी बदहाल हो गई है। ऐसे में आप अजय जी हमारे लिए उम्मीद और सहारा बनके हमारे साथ खड़े हैं। विभोर भी इस वक्त शहर से बाहर है। अगर आप नहीं होते तो मैं क्या करती, कहाँ जाती? थैंक यू अजय जी, थैंक यू। अब नहीं मम्मी जी, और ये अजय जी मत कहिए, अजय कहिए, बेटा हूं मैं आपका। ये क्या मम्मी जी? अब बस कीजिए, आंसू पोंछिए अपने, संभालिए खुद को। बहुत जल्दी पापा जी को भी होश आ जाएगा और वो खतरे से बाहर भी हो जाएंगे। मैं हूं आप लोगों के साथ हमेशा। इतनी गलतियों के बीच एक काम सही कर गई नेहा, सही जीवन साथी चुनने का। चौबीस घंटे में कुछ ही घंटे बाकी है महादेव, आपको मेरे पापा को ठीक करना ही होगा। हाँ महादेव, आज तो मैं भी नकली बहू रानी की प्रार्थना में साथ हूँ ताकि इसका बाप जल्दी से ठीक हो जाए। फिर उसके बाद मैं वो चाल चलूंगी जिससे इसकी सारी अकड़ ढीली हो जाएगी। चली है बेबी त्रिपाठी को तेवर दिखाने। नेहा, 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 जल्दी मेरे साथ बाहर चल। क्या हुआ ऊर्जा भाभी, सब ठीक तो है ना? ऊर्जा बहू ऐसे डरी घबराई क्यों है? कहीं आग लग गई है क्या? क्या हो गया? समझ लीजिए आग ही लगी है मम्मी जी। वो संजय। संजू, आप चलिए मेरे साथ प्लीज। संजू, संजू।
संजय संजय ये क्या है? नेहा 24 घंटे गुजरने वाले हैं, अभी तक तेरे पापा को होश नहीं आया, इसलिए अब तो अपने हिस्से की प्रार्थना कर, महादेव से प्रार्थना कर और मैं अपने हिस्से का प्रायश्चित करूंगा। तेरी भक्ति में मेरे तप की शक्ति मिलेगी तो महादेव को तेरी पुकार सुननी होगी। हे भगवान, संजू तेरी अकल पे पर्दे पड़ गए हैं क्या? ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है तू? संजू, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये तेरे पिता का आदेश है। पीछे पीछे। संजय संजय संभाल के। लड्डू मत कर, तुझे मेरी कसम है। संभल के, संभल के। तेरे पापा को मिली हर तकलीफ का कारण मैं ही हूँ। अब सजा मुझे मिलेगी। जो तकलीफ सहनी है मैं सहूंगा। वाह संजू दादा, वाह। कायल हूं मैं आपके पागलपन का। जब जब आपके पांव चलेंगे मेरे मन की बगिया में सुकून के फूल खिलेंगे। शाबाश, मजा आ रहा है। बहुत सताया मैंने तुझे नेहा, थोड़ी सजा तो बनती है। संजू आगे कौन से जन्म की सजा मिल रही है विधायक जी हमें? यहाँ एक बेटा हमारा हमारी आंखों के सामने जल मर रहा है और वहाँ जो कल से भूखा प्यासा एक टांग पर खड़े होकर उस मनहूस के बाप की सेवा में दिन रात एक किए हुए है और हम इतने बेबस है कि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे। संभल के बेटा। मेरी जान निकाल कर ही मानेंगे मेरे ये दोनों बेटे। संजू बेटा बाहर आ जाओ। नर्स, क्विक। जिस बेटे के पांव धूप में न जल जाए उसे मैं कंधे पर बैठा लेता था, वही बेटा अंगारों पर चल रहा है। वो भी इस लड़की के बाप के लिए। संजू नेहा, नेहा,
महादेव ऐसी कोई खबर मत देना जिससे नेहा का भरोसा आपसे हमेशा के लिए उठ जाए। नेहा, नेहा, नेहा तुम्हारे पापा को होश आ गया। हाँ नेहा, डॉक्टर का कहना है कि वो अब खतरे से बाहर है। हाँ नेहा, आंखें खोल ली उन्होंने, कुछ नहीं हुआ उन्हें। नेहा, एक पल के लिए तो मेरी भी हिम्मत टूट गई थी। सोच सोच के पागल हुआ जा रहा था कि तुम्हारा सामना कैसे करूंगा। सब कुछ हाथ से छूट रहा था नहीं। फिर कुछ ही पलों बाद ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा सा तूफान आते आते टल गया और सब कुछ ठीक हो गया। नेहा, हाँ नेहा, सब ठीक हो गया। थैंक यू अजय जी। जिस तरह आज आप मेरे मम्मी पापा के साथ खड़े थे, उनको अपना समझ के, उनकी हिम्मत बनकर, उसके लिए दिल से आपको थैंक यू। तुम्हारी तब की शक्ति रंग लाई संजय। पापा ठीक हो गए। थैंक यू सो मच। लड्डू, अब तुम गारों से उतर जा प्लीज। आजा मेरे बच्चे, आजा। पंकज, हर हर महादेव। हर हर महादेव। नेहा, नेहा खड़ी क्या हो तुम? अंकल जी को होश आ गया। तुम जाओ ना हॉस्पिटल जाओ और अंकल जी को देख कर आओ। हाँ अजय जी, अब जल्द से जल्द मुझे हॉस्पिटल ले चलिए प्लीज। चलिए। नहीं नेहा, क्या? पर क्यों? नेहा, पापा जी अभी खतरे से बाहर आए, पर उनकी हालत अभी भी नाजुक है। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि उन्हें इस वक्त किसी भी तरह का स्ट्रेस, गुस्सा या शॉक नहीं लगना चाहिए। आई नो नेहा, आई नो कि तुम उन्हें देखना चाहती हो, उनसे मिलना चाहती हो, उनसे बात भी करना चाहती हो। पर सोचो नेहा कि कहीं ऐसा हुआ कि तुम उनके सामने गई या उन्हें पता चल जाए कि तुम उनके आसपास हो और उन्हें गुस्सा आ जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी नेहा। नेहा, उनकी हार्ट मसल्स अभी भी बहुत वीक है और शायद इस बार कुछ गलत हुआ तो वो रिकवर ही ना कर पाए। सो प्लीज नेहा, जब तक पापा जी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, उनकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा। पर नेहा, तुम और संजय उनके पास भी नहीं जाओगे, प्लीज नेहा। अंकल जी क्या हो गया आपको? अंकल, शर्म, तू मनहूस ही नहीं, तू कलंक है हमारे माथे का। तेरी वजह से आज ये आदमी यहाँ पड़ा। तुम समझ रही हो ना नेहा मैं क्या कह रहा हूं? नहीं जाऊंगी उनके सामने, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, चुपके भी नहीं जाऊंगी। मेरे लिए उनकी जिंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मेरे दूर रहने से ही तो वो ठीक होंगे। जाऊंगी। बस बहुत पागल बना लिया इस मनहूस ने हमें। अब वक्त आ गया है कि इसे पागल बनाकर पागल खाने में पहुंचाया जाए। बस कुछ ही दिनों की मेहमान है तो इस घर में, उसके बाद तेरी मेहमान नवाजी होगी।
पागल खाने में। अजय जी, ये सब क्या है? हाँ हाँ नेहा, अब कुछ नहीं। इतना खर्चा हुआ है पापा के इलाज में, इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगी? ये क्या बात हुई नहीं है? मैंने कहा था ना, तुम्हारे पापा जी की पूरी जिम्मेदारी अब मेरी है, तो बस वो मैं देख लूंगा। और वैसे भी ये पूरे पैसे ना मेरी ईमानदारी और मेहनत की कमाई के। मेरे पापा जी के गलत कामों की कमाई का एक भी पैसा नहीं है इसमें। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं नेहा, तुम्हारे पापा एक ईमानदार इंसान है, तो बस उनका इलाज भी ईमानदारी के पैसों से ही होगा। अजय जी, क्या सोचते हैं आप मेरे और मेरे फैमिली के लिए? अरे नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज ऐसे मत करो। उठो उठो उठो, गेट अप। क्या नेहा? आखिर इतना बड़ा दिल आप लाते कहाँ से हैं अजय जी? आज आपने जो मेरे पापा के लिए किया, उसके लिए मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी तो भी आपका कर्ज नहीं उतार पाऊंगी। अब तुम ना मुझे शर्मिंदा कर रही हो। देखो ना, नकली बहू होकर भी तुम मेरी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं करती हो। अब अगर मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा भी कुछ किया है तो वो एहसान थोड़ी हुआ। और किसी भी रिश्ते की शुरुआत ऐसे ही तो होती है, एक दूसरे को समझ के। माना कि हम असली पति पत्नी नहीं तो क्या हुआ, दोस्त तो है ना, तो दोस्ती में। थैंक यू। अरे नेहा, अब सॉरी। नेहा, अच्छा, नो थैंक यू, नो सॉरी। गुड। वैसे नेहा, अगर तुम मुझे सचमुच थैंक यू कहना चाहती हो ना, तो अपने हाथ की बनी एक कड़क ब्लैक कॉफी पिला दो। बहुत अच्छी बनाती हो तुम। अभी लाई। वैसे भी मैं रसोई में ही जा रही थी संजय के लिए हल्दी और चंदन का लेप बनाने के लिए। आज उसने भी अंगारों पर चल के। लड्डू मत कर, तुझे मेरी कसम है। मेरे पापा की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा तप किया है। पूरे पाँव में छाले पड़ गए हैं उसके। उसके छाले नजर आ गए तुम्हें नेहा, लेकिन तुम दोनों की नजदीकियां, तुम दोनों का एक दूसरे की फिक्र करना, मेरे दिल पे कितने छाले पड़ रहे हैं उसका क्या? हाँ नेहा, अब जब गलती की सजा तय की जाती है तो प्रायश्चित के लिए उठाए कदमों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और तुम्हारे पापा की ही सीख है ये। तुम्हारी तप की शक्ति रंग लाई संजय। पापा ठीक हो गए। थैंक यू सो मच। मेरे सीने में अंगारे धधक रहे हैं, इतनी जलन हो रही है कि कोई मरहम भी राहत नहीं दे पाएगा। घाव मुझे लगे है और दर्द तुझे हो रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है ना? बहुत ज्यादा। पर इस घाव की वजह से नहीं, तेरी आंखों से जो मोती टपक रहे हैं उसे बर्बाद होते हुए देख। खबरदार से दोबारा मेरे पैरों को हाथ भी लगाया तो, वरना अब तोड़ दोगे मेरे। पांव काट दूंगा अपने।
संजय संजय मुझे करने दो। फूंक तो मार ही सकती हूँ ना। भूखी मार के मेरे दोनों बेटों को इस नेहा ने अपने काबू में कर रखा है, पर अब ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्द मैं तुझे ऐसा झटका दूंगी, ऐसा झटका दूंगी कि तू ही क्या, तेरे फरिश्ते भी उस झटके को झेल नहीं पाएंगे। नेहा, मैं जानती हूँ कि 1 हफ्ता बीत गया और तुम्हारे पापा अभी तक हॉस्पिटल में, पर ये भी तो देखो कि अजय देवर जी की सेवा की वजह से वो कितनी जल्दी रिकवर कर रहे हैं। तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पापा जल्दी ही ठीक होके आ जाएंगे। चलो अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो। आज विश्वकर्मा पूजा है और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ बच्चा, विश्वकर्मा जी वो शिल्पकार हैं जिन्होंने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए उन्हें हम शिल्प और श्रम के देवता के रूप में पूजते हैं। इसलिए आज का दिन कारीगरों, श्रमिकों और उद्योगों के लिए बहुत खास है। मैं भी पॉलिटिक्स में आने से पहले गांव के कारखाने में एक मजदूर के तौर पर काम करता था। ये विश्वकर्मा जी का ही आशीर्वाद है कि हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं। आज मशीनों और औजारों की पूजा की जाती है और आज हमने अपने कारखाने के लिए एक नई मशीन मंगवाई और मैं चाहती हूँ कि इस मशीन को घर की लक्ष्मी के हाथों से ही चालू करवाया जाए, यानी घर की छोटी बहू नेहा के हाथों से। आज तेरे सफर का अंत होगा, यहाँ एक नए सफर पे निकलेगी तू, और वो सफर होगा नकली बहू से अगली नेहा का। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।